Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe. I found a new place to film because we're getting bored of the same background, right? But anyway, coming to the point of today's video, I know तुम लोगों का CUET एग्जाम चल रहा है. I mean 15 जुलाई से it had begun, but सबके एग्जाम्स अलग अलग डेज पे है. And I know तुम लोग वेट कर रहे थे for a video by me related to CUET and tips for that. So of course here I am to help you out. मैं इस वीडियो को छोटा and to the point रखने वाली हूँ ताकि तुम लोग का भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो. But yeah, without further ado, let's get right into today's video. Okay, so the first tip to prepare for CUET is selective study. अब obviously तुम्हारे पास टाइम ज्यादा बचा नहीं है. एग्जाम लिटरली कंटिन्यूसली एक दो दिन के गैप में या whatever the gap is, so you can't really sit and study पूरा सिलेबस एक साथ. अब जो तुमने पढ़ लिया था वो हो गया. अब इस टाइम पे तुम्हें सिर्फ उन टॉपिक से फोकस करना है जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं एज पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉक टेस्ट वगैरह. तुम्हें समझ में आ गया होगा कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो अब यू हैव टू सिट एंड स्टडी दैट एंड नॉट कि जो नहीं पढ़ा है उसको भी रिवाइज कर रहे हो या पूरे सिलेबस को रिवाइज कर रहे हो. इफ यू हैव इनफ टाइम तो ऑफ कोर्स गो अहेड, सब कुछ पढ़ लो. नाउ द सेकंड टिप इज टाइम मैनेजमेंट. व्हेन इट कम्स टू अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक CUET या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, टाइम की बहुत कमी होती है बिकॉज यू हैव टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस और टाइम बहुत लिमिटेड होता है, स्पेशली व्हेन द क्वेश्चंस आर टफ एंड यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ ब्रेन इनटू इट. यू हैव टू मेक श्योर दैट तुम अपना टाइम अच्छे से डिवाइड कर रहे हो बिटवीन ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा कौन सा चैप्टर अच्छा है और तुम कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर सकते हो. ये ना हो एग्जाम में कि तुम मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट कर दो उसमें कि तुम्हारे जो इजी क्वेश्चन है तुम लिटरली एक मिनट में कर सकते हो वो ही रह जाएंगे क्योंकि तुमने उन पे फोकस ही नहीं किया. जितना टाइम एग्जाम में होता है उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करो कि अच्छा ये चैप्टर्स को मैं पहले अटेम्प्ट कर लूंगा क्योंकि ये ईजी है, इसमें पक्का मार्क्स आ जाएंगे. फिर जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा उनको बाद में करना, या वॉट एवर वे वर्क्स फॉर यू. पहले डिफिकल्ट या सिंपल जैसे तुम्हें करना है ताकि तुम्हारा एंड में जाते जाते ये ना हो कि पेपर ही छूट गया. वी डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट? नाउ रिलेटेड टू द प्रीवियस वन ओनली, तुम्हें पता ही तब लगेगा कि तुम्हारे कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग और वीक है और कैसा टाइप का एग्जाम आता है जब तुम प्रैक्टिस पेपर्स एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एज मेनी मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा टाइम अच्छे से मैनेज हो जाए. तुम्हें पता लगे कि तुम्हें कौन से चैप्टर्स आते हैं, नहीं आते, क्या रिवाइज करना है, क्या ढंग से पढ़ना है, क्या एग्जाम में आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, एंड ऑल्सो कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है. एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि CUET पहली बार हो रहा है तो किसी को पता नहीं है कि कैसे आइडियली उसका पैटर्न होगा. जब तुम पेपर्स प्रैक्टिस करोगे या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा. एंड अगर अभी भी तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करा है देन आई वुड हाईली रेकमेंड यू गाइज टू चेक आउट ओसवाल गुरुकुल CUET UG क्वेश्चन बैंक. दिस वन राइट हियर इज फॉर द जनरल टेस्ट बट ये हर डोमेन सब्जेक्ट में भी अवेलेबल है. आई हैव शेयर्ड देयर बुक्स बिफोर विद यू एज वेल ताकि तुम्हारी प्रेपरेशन फॉर दिस एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट यूजिंग दीज बुक्स आर दैट दे आर completely according to the syllabus that was prescribed for the CUET exam. जो NCERT का syllabus prescribe करा है उसी की questions हैं इस book में. And using this book you can practice the various types of questions that come in an exam like CUET, चाहे वो case based हो, assertion reason हो, logical reasoning, whatever it is. And क्योंकि तुम्हारा exam भी बहुत ही पास है तो concepts को revise करना is very important. And इस book को use करके you can also learn the chapter wise theory for your better understanding of concepts. एंड इसमें हर क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड ताकि अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है सो ऑल द आंसर्स प्रोवाइडेड इन दिस विल हेल्प यू आउट. ऑल देयर बुक्स आर मेड स्पेशली फॉर द CUET एग्जाम दिस ईयर. तो मेरे हिसाब से अगर तुमने अभी तक नहीं लिया यू शुड डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन दिस. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर यू चेक इट आउट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू ओसवाल्स टेलीग्राम चैनल ऑफ CUET फॉर फ्री मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल एंड मोर. द लिंक फॉर दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट. वैसे भी दिन बहुत कम बचे हैं एग्जाम में, सो इट्स रिसोर्सेज लाइक दीज दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू एस योर CUET एग्जाम. नाउ अगेन एज आई सेड कि क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम देने में तो अब कुछ नया मत स्टार्ट करना. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा एग्जाम कल ही है, आई नो कल कोई तो एग्जाम है, जैसे अगर अकाउंट्स में तुमने एक कोई चैप्टर कर ही नहीं रखा है एंड कल तुम्हारा अकाउंट्स का एग्जाम है और तुम उस चैप्टर को आज पढ़ने लग गए तो कोई फायदा नहीं होने वाला है. ना तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ना तुम्हें वो याद रहेगा. जो पहले याद
याद था वो भी याद नहीं रहेगा क्योंकि तुम रिवाइज ही नहीं करोगे। और जो पहले से तुमने स्टार्ट कर रखा है बट मे बी यू आर नॉट द बेस्ट एट इट, उसको फिर से रिवाइज करो, उसको अपना स्ट्रॉन्गर पॉइंट बनाओ। ये नहीं कि तुमने उठ के कुछ नया ही शुरू कर दिया, इट्स नेवर अ गुड आइडिया टू डू दैट। सो फोकस ऑन रिविजन एंड नॉट स्टार्टिंग न्यू थिंग्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज जस्ट जनरल मोटिवेशन फॉर यू guys, that take breaks, stay calm, be composed, don't stress out at all, don't panic at all. I know CUET एग्जाम बहुत ही important एग्जाम है तुम्हारे लिए, your college life, everything depends on this. I mean don't worry, it's not the end of the world, always remember that. But I know कि तुम्हें बहुत stress हो रहा है क्योंकि marks लाने, competition इतना ज़्यादा है, तुम सबको दिल्ली यूनिवर्सिटी आना है and it's really, I know, very difficult to like keep your head straight, but trust me, this will pass and you will come out with flying colors and जो भी तुम सब चाहते हो वो तुम्हें definitely मिलेगा. So don't stress out क्योंकि अभी stress करने का फायदा नहीं है. अभी तुम्हें अपने पढ़ाई पे फोकस करना है और तुम्हें अच्छे से टेस्ट दे के आना है ताकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए. So don't think about the final result, don't think about the previous exams if you've given any. उनको भूल जाओ, अच्छा नहीं हुआ था कोई बात नहीं. Focus on the new exams क्योंकि that's where you have to do better, right? अगर पहला वाला अच्छा नहीं हुआ है तो बाद में वाले में अच्छा करोगे तभी तो तुम्हें टॉप कॉलेज मिलेगा क्योंकि बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट. सो फॉरगेट अबाउट द पास्ट, जो होना था हो गया. अब सोचो अगर तुमने पहले पढ़ाई नहीं करी है, लेट्स से फॉरगेट अबाउट इट, नहीं करी, अब टाइम है तो अब बैठ के करो. सो दैट इज द एडवाइस फॉर यू गाइज एंड आई एम श्योर दैट you guys are going to kill it in the CUET exam and I'm really excited to meet all of you guys in Delhi University. So all the very best for your CUET exams. I know you all are going to kill it and I know that you all will get whatever you all dream of. So don't worry, be happy, take a chill pill, आराम से पढ़ाई करो, एग्जाम दे के आओ, just don't stress at all and सब कुछ अच्छा होगा. And yeah, with that I'm going to end my short little video here. I really hope that you guys found this video helpful and it gave you the motivation to get back on track with your studying and ace your CUET exam. Again, all the very best, and if you've made it till here, comment these emojis and thank you so much for watching this video. I really hope you guys enjoyed it. If you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel. Share this video with your friends, follow me on Instagram, and until next time, bye.